प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत स्वस्थ मस्त जबरदस्त नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं यूपी के अंदर अगर छात्रों की बात करूं कि जो भी टीचिंग के छात्र हैं वो डिग्री करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनके लिए पिछले 5 से 6 साल से कोई एक वैकेंसी तक यूपी सरकार और उत्तर प्रदेश का आयोग नहीं दे पाया है। और उत्तर प्रदेश की हालत यानी कि इतनी जर्जर हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ बेरोजगारों का प्रदेश बनकर रह गया है। अभी एक उम्मीद जगी थी जब एक ट्वीट आया था और न्यूज़पेपर में आया था कि उत्तर प्रदेश सरकार भी बिहार की कुछ चीजों को सीखकर हो सकता है इस बार 1,93,000 पद लेकर आने वाली है, जिससे कि छात्रों के अंदर एक उमंग जगी। लेकिन वो खुशी मात्र 4 घंटे में उत्तर प्रदेश सरकार ने खत्म कर दी। 3-4 घंटे बाद ही वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। और अब दोबारा से योगी जी ने जो बातें कही हैं और जो बातें निकल कर आ रही हैं सामने, तो शिक्षक भर्ती का आप ये भूल जाओ कि अभी जल्दी में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, अगर आप सभी एकजुट होकर आवाज नहीं उठाए। क्योंकि लड़ाई अपनी है, सरकार के ना कोई कान पर आवाज पहुंच रही है, ना सरकार सुनने को तैयार है। आपने खूब प्रयास किया, कई बार धरने कर लिए, लेकिन अब एक बार अंतिम रूप से प्यारे बच्चों इस लड़ाई को अंजाम देने का, अपनी आवाज उठाने का एक अंतिम प्रयास, वहां जाकर कुंडी खटखटाने का अब आपका है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, लेकिन शिक्षा मंत्री अनुपात समानुपात हर बार आकर प्यारे बच्चों बराबर कर देते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन चल रहा है, अधिकारी पदाधिकारी सिर्फ बताए जा रहे हैं, तो दिलासा दे रहे हैं कि वैकेंसी आ रही हैं, 3 महीने में आ रही हैं, 4 महीने में आ रही हैं। तो आखिर कब तक इंतजार करें? कोई ऐसी डेट हो आपके पास कि हां हम तब वैकेंसी देंगे। तो बच्चा ये जो बीएड बीटीसी डीएलएड डिग्री करे हुए बैठा है, ये क्यों बैठा है भाई? किस काम की है डिग्रियां? क्यों आपने ये डिग्रियां दिलाई हैं अगर तुम्हारे पास ना वैकेंसी है, तुम्हारे पास ना परीक्षा है, ना तुम्हारे पास प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है? सब व्यवस्थाएं यानी कि चौपट पड़ी हुई हैं। लाखों पद खाली होने के बाद भी फिर भी कोई भर्ती यहां पर देने की यानी कि कोई भी कवायद नहीं कर रहा है आयोग। तो प्यारे बच्चों भर्तियों को लेकर जो बैठकें रही वो बेनतीजा रही, प्रस्ताव के प्रारूप पर कोई सहमति नहीं बनी है। शिक्षा विभाग व शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्यारे बच्चों समन्वय की कमी है, इनके अंदर समन्वय ही नहीं हो पा रहा है। तो प्यारे बच्चों बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रतिनिधियों ने बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा के अफसरों के बीच तकरीबन 10-12 बैठक हो चुकी है। सभी बैठकों का परिणाम अब तक शून्य है, क्योंकि रिक्त पदों का अधियाचन के प्रारूप पर ही अभी तक सहमति नहीं बन सकी है। शिक्षा विभाग और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच समन्वय की कमी के कारण 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियां अटकी हुई हैं। बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं, यह जानकारी संबंधित विभागों के पास ही है। विभागों को ही आरक्षण का निर्धारण करना है। संबंधित कॉलेज से रिक्त पदों की सूची भी शिक्षा विभाग को ही इकट्ठा करनी है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। आयोग के सत्रों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने आयोग को पत्र लिखकर पूछा है कि रिक्त पदों का ई अधियाचन किस प्रारूप में उपलब्ध कराना है। वहीं आयोग के पास अधियाचन प्राप्त करने के लिए अपना कोई प्रारूप ही नहीं है। भाई क्यों बना रखा है शिक्षा सेवा चयन आयोग, और क्यों इतने सारे अधिकारी आपने अपॉइंट कर रखे हैं जो ना तो ये पता है कि कितने पद खाली हैं, ना ये अभी तक अधियाचन ले पाए हैं इतने समय में। तो भाई बहुत बुरी स्थिति है और आप सभी को प्यारे बच्चों अब आगे निकलना होगा। और यूपी शिक्षक भर्ती के लिए महाधरना प्यारे बच्चों आयोजित किया जा रहा है। और प्यारे बच्चों ये 28 मई यानी कि आज सुबह 10 बजे से ही चालू है। शिक्षा सेवा चयन आयोग एलएनगंज प्रयागराज में ये धरना होने जा रहा है। यहां आयोग के सरकार के कानों तक बात पहुंचे इसलिए धरना है। एक बार सभी मिलकर एकजुट होकर आवाज उठा लो तो वैकेंसी आ जाएंगी, अगर एक बार सही ढंग से आवाज उठा ली गई। जहां जरूरत होगी, जैसे भी होगी, मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा हुआ हूं। जहां भी आवश्यकता पड़ी है वहां मैंने भी अपना बच्चों के साथ दिया है। तो प्यारे बच्चों जितने भी बच्चे पहुंच सकें अधिक से अधिक संख्या में प्यारे बच्चों यहां पर पहुंचिएगा।
और जो बच्चे प्रयागराज के आसपास से हैं उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई गर्मी है, धूप है, लेकिन फिर भी निकलना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो अधिक से अधिक संख्या में बच्चे यहां पर पहुंचिएगा। शिक्षा से चयन आयोग के पास में यहां पर और भी बहुत सारे बच्चे पहुंच रहे हैं, तो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर प्यारे बच्चों अपनी इस मांग को, अपनी एक डिमांड को प्यारे बच्चों आयोग के समक्ष रखें, सरकार के कानों तक बात पहुंचाएं कि सरकार 6 साल में एक भर्ती तक नहीं दे पा रही है और हर बार अनुपात समानुपात बराबर हो जाता है। तो छात्रों और ये जितने भी छात्र छात्राएं हैं, ये कितने साल से और कितने साल और अभी बेरोजगारी में ही बैठे रहेंगे, इन्हें कब मौका मिलेगा कि एक परीक्षा दे पाएं। ठीक है साथियों, तो सभी बच्चे पहुंचिएगा और जो भी मुझसे हो पाएगा आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ हूं, जो करना पड़ेगा आपके साथ खड़ा, जहां भी होना पड़ेगा आपके लिए तैयार हूं। तो सभी साथी जरूर पहुंचे। जय हिंद, जय भारत साथियों।